अपना मेरिट लिस्ट वालों को ले लिया गया है, लेकिन पद खाली होते हुए भी हमारे वेटिंग लिस्ट से अभी तक 7 साल हो गया हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक एक भी बंदे को नियुक्ति नहीं दी गई है। वेटिंग पे हमारा अधिकार है सर, और हम चाहते हैं कि वेटिंग क्लियर हो। 2 महीने बचा था भाजपा सरकार के, तब वो भर्ती निकाली गई। जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम कांग्रेस के पास भी गए, कांग्रेस सरकार के पास, उनसे भी गुहार लगाए। जब दोबारा भाजपा की सरकार आई तो भी एक उम्मीद रहा। उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे। हमारा दिन कट ही नहीं रहे सर, बहुत दिक्कत से ही हमारा दिन कट पा रहा है। 64,884 घंटा हो चुका है सर, मेरे दिमाग में यही चलता है। जब तक विभाग में वास्तविक रिक्तियाँ रहती है तब तक वेटिंग को उठाया जाता है, ये तो नियम है सर। और हम लोग का ओवर एज भी हो गया है सर, नेक्स्ट भर्ती जैसे कि दिला नहीं पाएंगे। आपकी तबीयत खराब है लग रहा है, फिर भी आप यहाँ बैठने को मजबूर हैं। सर मजबूर हूँ मैं, मेरा तबीयत खराब है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर का ना एम्बुलेंस बुलाने पर बहुत लेट में आता है सर। सर्दी बुखार से मैं एकदम त्रस्त हूँ अभी सर। इंडिया में कहीं टफ नहीं है सर, जो ये फिजिकल होता है ना सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। हमको तो ज्वाइनिंग चाहिए, चाहे कैसे भी हो, यहाँ से वर्दी चाहिए या सीधा घर लाश जाएगा सर, दोनों में से एक होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़ और हम हैं नया रायपुर के धरना स्थल पर, जहां अलग अलग लोग बहुत सारी संख्याओं में, बहुत बड़ी संख्याओं में धरना दे रहे हैं। वहीं यहां सीएएफ की वेटिंग लिस्ट की भर्ती बहुत समय से, लगभग 7 सालों से नहीं हुई है, जिसके लिए यहां पे सीएएफ के अभ्यर्थी अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि क्या समस्या है उनको और क्यों अभी तक इसकी भर्ती नहीं हो पाई है। हम बात करते हैं कि क्या समस्या है इनकी और क्यों इस धरना प्रदर्शन को जारी रखा जा रहा है और क्यों धरना प्रदर्शन करने आया गया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वेद व्यास है, मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये समस्या है ये 2018 की समस्या है। उस समय हुआ ये था कि 1786 पद के लिए छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की भर्ती निकली थी, तो जिसमें 1786 पोस्ट के अलावा हमारे वेटिंग लिस्ट के लिए 417 कैंडिडेट भी सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, उसमें 7 साल हो गया, अभी तक अपना मेरिट लिस्ट वालों को ले लिया गया है, लेकिन पद खाली होते हुए भी हमारे वेटिंग लिस्ट से अभी तक 7 साल हो गया हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक एक भी बंदे को नियुक्ति नहीं दी गई है। तो हमारी अधिकार है, हमारा मांग है कि हमें जो खाली पद है वो नियुक्त किया जाए उस पर। देखिए, बहुत सारे पद जो खाली हैं, लगभग 417 पद खाली बताए जा रहे हैं, उन पर मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट पहले से जारी की गई थी। मेरिट लिस्ट पर भर्ती के बाद 417 पद बचे थे, जिस पर भर्ती वेटिंग लिस्ट वालों का होना था, लेकिन लगभग 7 वर्षों से उनकी भर्ती हो ही नहीं पाई है। कुछ हमारी बहनें भी हैं, उनसे जानते हैं कि बहन क्यों आई है यहाँ पर, क्या समस्या आपकी? मैं महिला कैंडिडेट से हूँ, मैं एससी में 3रे नंबर पे हूँ। जो एक है ना उम्मीद की सरकार, अभी तक हमारी भर्ती 2018 की भर्ती है, लेकिन सरकार अभी तक हमें नियुक्ति नहीं किया गया। जब कांग्रेस 2 महीने बचा था भाजपा सरकार के, तब वो भर्ती निकाली गई थी। भर्ती पूरा होने के बाद जब 2020 तक वो भर्ती का निरीक्षण चला ना भैया, 2020 तक चला। फिर उसके बाद ना जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो हम कांग्रेस के पास भी गए, कांग्रेस सरकार के पास, उनसे भी गुहार लगाए कि पद खाली होने के बाद वेटिंग क्लियर किया जाता है, लेकिन वो कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्ट बोला गया कि ये भाजपा की सरकार है तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अभी हम शासन प्रशासन दोनों से चक्कर काटते रहे। जब दोबारा भाजपा की सरकार आई तो भी एक उम्मीद रहा कि अब भाजपा की सरकार आए तो हमारा वेटिंग क्लियर हो सकता है। तो अभी हमें सरकार को हुए शायद 2 साल हो गए, 2 साल बैठ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम शासन प्रशासन दोनों से चक्कर लगाते रहे। लेकिन अभी परसों ही गृह मंत्री से मुलाकात हुए अपने विजय शर्मा से, उनके वो अच्छे बैठे हमारे पास, आधा घंटे तक करीबन हमसे बात किए। जो हमारी मांग थी उनके सामने रखे गए, जो उनको सही जानकारी देना था, उनके जो एडिशनल जो भी सहायक जो भी है वो उनको सही जानकारी नहीं दी थी। इसके कारण ना हमें गृह मंत्री हमारा कुछ अच्छा नियुक्ति पद के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जिस दिन हमें गृह मंत्री से अच्छे से मुलाकात हुआ ना सर, उस दिन ना
हमारा बात वो सुने और हमारे जो रुका हुआ काम है ना उसको वो आगे करने का काम करूँगा बोले हैं। यहाँ पर आपसे मिलने अभी तक कोई आया है कि नहीं आया है, ये बताएंगे? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक तो कोई नहीं आया है। कुछ यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो अपने बच्चों के साथ भी बैठी हैं और ये समस्या उनकी है कि बच्चों के साथ बैठना पड़ रहा है। ये जानते हैं उनसे कि क्यों आप अपने बच्चे के साथ बैठी हैं, तो आप अभ्यर्थी हैं, क्या समस्या आपकी? मैं अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ अपने बच्चे को लेकर के। अच्छा, क्या चाहते हैं आप उनके लिए? मैं उनके लिए चाहती हूँ कि जो हमारी जो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं अभी जो हमें आश्वासन दिए हैं कि मैं सीएम सर से बात करता हूँ आप लोगों के बारे में, तो उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीद पर खड़ा उतरे और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, वर्दी दे हमारे मेरे पति जी को, देश का सेवा करने का उनको कार्य मिले। बिल्कुल, जो अभ्यर्थी लायक हैं वो केवल अपना हक मांगने यहाँ बैठे हैं और उनके हक को अगर नहीं दिया जा रहा है तो ये बड़ी विडंबना की बात है और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और आइए हमारे साथ और कुछ लोग हैं, क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। जब तक विभाग में वास्तविक रिक्तियाँ मौजूद हैं वेटिंग सूची समाप्त करना न्याय संगत नहीं है। क्या मतलब है भैया आप इसका? इसका मतलब है सर कि हम लोग ना इधर उधर भटक रहे हैं और नियुक्ति तुरंत होना चाहिए सर। 7 साल से हम लोग ना शासन प्रशासन के गेट का दरवाज़ा खटखटाएं और हमारा पुकार नहीं सुन रहा है सर। हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इस कारण हमें नियुक्ति दे दे सर, सरकार से यही विनती है। कब तक चाहते हैं कि निर्णय आ जाए? अब सरकार के ऊपर है सर, सरकार जल्दी करेगा तो तुरंत हो जाएगा सर। यदि निर्णय नहीं आता है या समय लगता है तो आप कब तक यहाँ बैठने के लिए तैयार? हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे सर जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाता। संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ सर, 1786 पोस्ट निकला था, हम लोग वेटिंग अभ्यर्थी हैं और सर हर 3 साल में ये भर्ती निकलता था सीएफ का, लेकिन आप महज 7 साल हो गए हैं ना सर, यह पोस्टर नहीं निकला है ना वेटिंग को उठाया गया है। और वेटिंग पे हमारा अधिकार है सर और हम चाहते हैं कि वेटिंग क्लियर हो, क्योंकि सर जब हर 3 साल में ये भर्ती निकलता था हमारा क्लोजर रिपोर्ट बना नहीं है सर। जब तक क्लोजर रिपोर्ट बनता नहीं, नया पोस्ट आता नहीं है, तो हम सब सर अपने अधिकार अपने परिजन के साथ सभी आए हुए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं। और ये सर जब तक विभाग में वास्तविक रिक्तियाँ रहती है तब तक वेटिंग को उठाया जाता है। ये तो नियम है सर, जो नियम है उसी नियम के तहत हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन तुता में बैठे हुए हैं। और सर हम सरकार से अनुरोध करते हैं, गृह मंत्री हमारे जो विभाग के गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कृपया हम लोग को ज्वाइनिंग दें सर। बस यही कहना चाहूँगा सर। अभी आपको क्या क्या समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है? आप कब से बैठे हैं? सर यहाँ हम 22 तारीख से बैठे हुए हैं और आज हमारा 14-15 दिन रोज होने जा रहा है। समस्याएं बहुत है सर, यहाँ ऐसे ठंड है, बच्चों को छोटे छोटे लाए हुए हैं जिससे बच्चों की तबीयत भी बिगड़ जा रहे हैं, को 108 बुलाकर उसको ले जाना भी पड़ रहा है। इस तरह की समस्याएं बहुत है, होता जा रहा है। तो कभी कभी आना जाना है सर, उसके बाद हॉस्पिटल ही बहुत जाना आना पड़ रहा है। और सर और बहुत समस्याएं हो रही है वैसे, जैसे कि हमारा दिन कट ही नहीं रहे सर, बहुत दिक्कत से ही हमारा दिन कट पा रहा है। जैसे कि मेरे दिमाग में दिन भर एक ही चीज़ चलता है सर, जैसे कि मेरे को हो गया, अभी यहाँ तक धरना में बैठा हूँ, मेरा रिज़ल्ट आया था 18/8/2018 को मेरा रिज़ल्ट आया था इसका वेटिंग वाला। मैं सोचा कि 2-4 महीने में हो जाता है, हर बार की तरह होता है। 2003 में हुआ सर, 2005 में हुआ, 2007 में भी क्लियर हुआ, 2012 में भी क्लियर हुआ है, वेटिंग क्लियर हुआ है। 2018 वाला है, हम ही लोगों का बस रुका है सर। इस तरह का यही समस्या है हर बार का सर। 2015 बोल लो कि 2017 में भी हुआ है। 17 में सर वहाँ 595 लोगों का भी क्लियर हुआ है, मगर हम ही लोग ऐसे हैं कि हम ही लोगों का आज तक रूल के हिसाब से हम ही लोगों को क्लियर नहीं कर पाए हैं सर। यहाँ तक कि मेरे दिमाग में दिन भर यही दौड़ता रहता है कि सर अभी तक को मेरे को टाइमिंग याद है सर, कि टाइमिंग दिन भर दिमाग में हर घंटे में मेरा टाइमिंग रहता है। मेरे को जाने को जुनून है सर, इसीलिए 64,884 घंटा हो चुका है सर, मेरे दिमाग में यही चलता है, हर घंटा में मुझे याद आता रहता है सर। ऐसा चलता रहता है दिमाग में दिन भर, क्योंकि सर बहुत मेहनत लगता है सर इसमें तैयारी करने के लिए। जो ये सीएफ है ना, छत्तीसगढ़ आर्मेड फोर्स होता है सर, इसको तैयारी करने में ना सर बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का तैयारी करना पड़ता है। जो मैं जहाँ तक कि आप देखेंगे ना सर, फिजिकल का मूवमेंट होता है इंडिया में कहीं टफ नहीं है सर। जो ये फिजिकल होता है ना सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है।
बिल्कुल, आप देख सकते हैं क्या मानसिक स्थिति इनकी बन गई है और कितनी समस्याएं हैं, और योग्य होते हुए भी अगर भर्ती उन्हें प्राप्त नहीं हो रही, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, तो ये तो बड़ी समस्या की उनके लिए बात है। और इसीलिए पूरे परिवार के साथ लोग बैठे हैं यहाँ और परिवार को लाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घर में और कोई परिवार के साथ रहने वाला नहीं है। मेरा नाम कृपाल सिंह बिंजवार है सर, मैं कोरबा ज़िला से हूँ और हम लोग का ओवर एज भी हो गया है सर। नेक्स्ट भर्ती जैसे कि दिला नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत समय से, क्योंकि 7 सालों से ये लगा हुआ है और 7 वर्षों से अगर भर्ती नहीं हुई तो कुछ लोग ओवर एज भी हो चुके हैं, उनकी भर्ती भी जा चुकी है और कुछ तो बीमार भी लग रहे हैं यहाँ पे। और आइए देखते हैं थोड़ा सा कि कुछ बीमार भी हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी यहाँ बैठने को मजबूर हैं। आपकी तबीयत ख़राब है लग रहा है, फिर भी आप यहाँ बैठने को मजबूर हैं। मजबूर हूँ मैं, मेरा तबीयत ख़राब है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, डॉक्टर का ना एम्बुलेंस बुलाने पर बहुत लेट में आता है सर। सर्दी बुखार से मैं एकदम त्रस्त हूँ अभी सर, और 50% से ओवर एज भी हो गए सर। हमको तो ज्वाइनिंग चाहिए, चाहे कैसे भी हो, यहाँ से वर्दी चाहिए या सीधा घर लाश जाएगा सर, दोनों में से एक होगा। मांग स्पष्ट है कि या तो नियुक्ति दो या मृत्यु दो। लोग मरने को तैयार हैं, क्योंकि अगर उनके पास आय का साधन नहीं और योग्य होते हुए भी उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उनको एक आवश्यक रोज़गार उनको नहीं मिल रहा है जो उनके हक का है, और अपने हक की बात वो कर रहे हैं सरकार से, और वो हक का बात उनको अगर हक नहीं मिल रहा है उनका, तो बड़ी समस्या की बात है। तो इसी प्रकार हम इन खबरों को दिखाते रहेंगे और जानते रहेंगे कि रोज़ कि क्या क्या समस्याएं इनको होती है और इनकी बात सुनी जाती है नहीं। हम सरकार से गुहार करते हैं कि इनकी बातें सुनी जाए और इन तक आकर मिला जाए। धन्यवाद।